हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं एमएसएन एक्सप्रेसो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एमएसएन एक्सप्रेसो। न्यू टॉपिक इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इट इज़ फॉर्मली नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इट मीन्स IDDM। अब नॉर्मली क्या होता है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन इन जो सेल्स हैं इनमें यदि ऑटो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑटो डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज यदि हो जाता है, तो इसके जो बीटा सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। इट मीन्स इनके जो फंक्शंस है उनमें 80 to 90% की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो या तो लिटिल होगा या फिर नो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसमें क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा और इट मीन्स वो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन हो जाएगी। अभी किस एज में हो सकता है, पीपल्स अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज में मोस्टली होता है। इसका पीक जो होता है बिटवीन 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज, बट इट कैन अकर इन एनी एजेस ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। उसके बाद देखते हैं इसकी इटियोलॉजी में क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और इसके साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एक्सपोजर टू वायरसेस, टॉक्सिन्स। 2000 इम्यून रिलेटेड यदि हैं सो उसको बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के टाइप 1A। और इसके अलावा ऐसे फैक्टर जैसे अननोन इटियोलॉजी है या आइडियोपैथिक यदि कोई चीज़ होता है, इट मीन्स नॉन इम्यून रिलेटेड यदि है तो उसको बोलेंगे टाइप 1B डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, इसमें DR3 और इसका एक टाइप DR4, ये जो है ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे वायरल्स और टॉक्सिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं बीटा सेल्स पे। यदि बीटा सेल्स पे अटैक करते हैं तो बीटा सेल्स में इंजरी हो जाएगी। यदि बीटा सेल्स में इंजरी हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बेटा सेल्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में, यही होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेटा सेल्स, जिसकी वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। इट मीन्स जो फंक्शनिंग है इसकी 80 to 90% फंक्शनिंग कम हो जाती है, जिसके वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। इट मीन्स लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाता है और इस डिजीज़ को नाउ मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसका जो ऑनसेट होता है वो रैपिड ऑनसेट होता है और इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं एज एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लासिक सिम्टम्स की। इसके जो क्लासिक सिम्टम्स हैं उसका हम बोल सकते हैं 3 Ps, और 3 Ps मोस्टली बोलते हैं, जिसमें है सबसे पहला है पोलीयूरिया, नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया और नेक्स्ट है पोलीफेजिया। ये क्लासिक साइन सिम्टम्स है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं पोलीयूरिया क्या है। पोलीयूरिया इट मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव और एब्नॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेसिव यूरिनेशन। इसमें क्या होगा कि जो यूरिन है वो 2.5 लीटर और 3 लीटर से ज़्यादा होगा इन 24 आवर्स। सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक्सेसिव यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब हम बात करते हैं पोलीडिप्सिया की। पोलीडिप्सिया में क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेसिव थर्स्ट में क्या है, इंटेंस थर्स्ट। इट मीन्स एबनॉर्मली अर्ज टू ड्रिंक फ्लूइड्स एट ऑल द टाइम डिस्पाइट प्रॉपर या फिर डिस्पाइट इफेक्टिव ड्रिंकिंग के बाद में यदि भी पेशेंट को थर्स्ट लगती रहती है सो उसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। उसके बाद हम बात करते हैं पोलीफेजिया में क्या है, एक्सेसिव ईटिंग। इट मीन्स ये है एक्सेसिव हंगर भी बोलते हैं, और इंक्रीज्ड एपेटाइट। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है एज ए एनर्जी यूज नहीं हो पाता है। सो इसकी वजह से
एपेटाइट बढ़ जाती है, सो इंक्रीज्ड एपेटाइट होती है। दीज आर द मेन क्लासिक 3 P's फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट इज पोलियूरिया, सेकेंड इज पोलीडिप्सिया एंड थर्ड इज पोलीफेजिया। नाउ इन्वेस्टिगेशन फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है FPG, दूसरा होता है रैंडम और उसके तीसरा होता है OGTT। इन 3 में से कोई भी एक कर सकते हैं, जिसके यदि कोई पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। इसमें जो वैल्यू है 126 mg/dL से यदि ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। उसके साथ ये देखते हैं फास्टिंग क्या है, कम से कम पेशेंट ने 8 घंटे से पहले खाना लिया हो, सो हम उसको बोलते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। उसके बाद नेक्स्ट होता है रैंडम मीन्स कभी भी, मतलब खाने का कोई इश्यू नहीं होता है, कभी भी यदि रैंडम शुगर करते हैं या रैंडम ग्लूकोज लेवल मेजरमेंट करते हैं और उसका वैल्यू 200 mg/dL से यदि ज़्यादा आता है, उसके साथ प्लस में 3 P's के सिम्टम्स भी आते हैं। 3 P's के सिम्टम्स पोलियूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और उसके साथ साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यदि पेशेंट को है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें यदि हम क्या करते हैं, इसमें यदि करते हैं 200 mg/dL से ज़्यादा आता है, इट मीन्स यूजिंग ग्लूकोज लोड ऑफ। अदर इन्वेस्टिगेशंस फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड ब्लड टेस्ट्स, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, पोस्टप्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं HbA1c टेस्ट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिटरमाइन ग्लाइसेमिक लेवल्स ओवर टाइम। उसके बाद BUN लेवल, क्रेटिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट एंड TSH लेवल्स और कंप्लीट यूरिन एनालिसिस फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये क्रोनिक डिजीज है जिसमें डेली डिसीजंस का नीड पड़ता है, क्योंकि फूड या डाइटरी चेंजेस क्या क्या करने हैं वो, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस जिससे कि वैल्यूज यदि ज़्यादा आ रही है तो इंसुलिन देना कितना देना है, सो इसी प्रकार से टेस्ट। और मेडिसिन है, मेडिसिन में भी चेंजेस, कोई मेडिसिन है उसका इफेक्ट नहीं आ रहा तो मेडिसिन चेंज करना, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये फैक्टर्स हैं वो लीड करते हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट होते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद ड्रग्स की बात कर लेते हैं। ड्रग्स में ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट्स, उसमें 2 टाइप्स होता है, पहला तो इंसुलिन होता है, दूसरा ओरल एजेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन में क्या है, एक्सोजीनस इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है एज ए इंजेक्टेबल फॉर्म में, और ये नीड टू 4 to 5 इंजेक्शंस पर डे की नीड होती है टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में है इंपॉर्टेंट, पहला है रैपिड एक्टिंग, उसमें लिस्प्रो और एस्पार्ट। इनका जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होता है, क्लियर कलर होता है। सो रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो और एस्पार्ट, इट मीन्स इसका क्लियर सॉल्यूशन, और ये 0 to 15 मिनट्स बिफोर मील्स पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग में इंपॉर्टेंट है रेगुलर इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग में है रेगुलर इंसुलिन और उसका कलर होता है क्लियर, और ये पेशेंट को दिया जाता है 30 to 40 मिनट्स बिफोर मील्स। इसका रीज़न क्या है, रेगुलर इंसुलिन इज टेकन 30 to 45 मिनट्स बिफोर मील्स टू एंश्योर ऑनसेट ऑफ एक्शन इन कंजक्शन विथ मील एब्जॉर्प्शन। सो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें है NPH और क्लाउडी, इसका सॉल्यूशन जो कलर होता है इसका क्लाउडी सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो 4 है लॉन्ग एक्टिंग में ग्लेरगाइन क्लियर सॉल्यूशन और डेटेमेर क्लियर सॉल्यूशन वंस डेली एट बेड टाइम और इन मॉर्निंग में पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद ये जो है 4 टाइप्स हैं, इनका भी हम कॉम्बिनेशन थेरेपी, यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो उसके लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी भी पेशेंट के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या है, NPH और रेगुलर इसका 70-30 का रेशियो, और इसका जो सॉल्यूशन कलर है वो होता है क्लाउडी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है NPH और रेगुलर, इसका 50-50% सॉल्यूशन होता है, और उस 50% दोनों का मिक्सअप होता है, और क्लाउडीज का सॉल्यूशन होता है। इसके बाद लिस्प्रो प्रोटामाइन और लिस्प्रो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये इसका रेशियो होता है 75-25 रेशियो, और क्लाउडी। उसके बाद एस्पार्ट प्रोटामाइन, एस्पार्ट का 70-30 का रेशियो होता है,
वो भी उसका सॉल्यूशन भी क्लाउडी होता है। इट मीन्स यदि किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, सो हम उसको एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी पेशेंट को इंजेक्टेबल या एक्सोजीनस इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है। नाउ ओरल एजेंट्स फॉर डायबिटीज़, इसमें सबसे जो पहले है वो सल्फोयूरिएज, इससे एग्जांपल्स है ग्लिम्प्राइड, ग्लिपजाइड और ग्लाइब्यूराइड। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाटिक आइलेट्स। उसके अलावा नेक्स्ट है मेग्लिटाइनाइड, इसमें रिपाग्लिनाइड्स और उसके अलावा नेटेग्लिनाइड्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्टिमुलेट रैपिड एंड शॉर्ट लाइव रिलीज ऑफ इंसुलिन। उसके बाद नेक्स्ट है बाइग्यूनाइड। बाइग्यूनाइड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग्स है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रैपिड स्टिमुलेट रैपिड एंड शॉर्ट लाइव रिलीज ऑफ इंसुलिन। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? एल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल्स हम बात करते हैं एकार्बेज और मिग्लिटोलोल। ये क्या करती है? डिक्रीज रेट ऑफ हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। उसके अलावा नेक्स्ट है थायजोलिडाइन। इसके एग्जांपल्स हैं पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन। इसका एक्शन क्या है? डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। उसके अलावा नेक्स्ट है डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 DDP4 इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल्स है सीटाग्लिप्टाइन। इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एनहेंस एनक्रेटिन सिस्टम विच स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाटिक आइलेट्स। Combination therapy of oral agents for diabetes mellitus which includes ग्लूकोवेंस, ये मेटफॉर्मिन और ग्लाइब्यूराइड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद अवांडामेट, इसमें रोजिग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद मेटाग्लिप में एज ए मेटफॉर्मिन और ग्लिपाजाइड का कॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ ड्यूटेक्ट, इसमें पायोग्लिटाजोन और ग्लिम्प्राइड का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन वाली ड्रग्स क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यहीं फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सो देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो। थैंक यू ऑल।